हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शाहीन टीवी ऑल सर्जरी इंफॉर्मेशन। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मुजाहिद हुसैन सोमरो, जो कि आज हम सबको एनेस्थीसिया के बारे में बता रहे हैं। वीडियो पे जाने से पहले नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल शाहीन टीवी को जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मौसूल होती रहे। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं आज की बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मुजाहिद है। मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ एज एनेस्थेटिस्ट। मुझे तकरीबन तीसरा महीना चल रहा है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एनेस्थीसिया क्या है और एनेस्थीसिया क्यों देते हैं। शुरू में जब ये एनेस्थीसिया का जो दौर था, अगर किसी का जो है CPS में गए होंगे तो वहाँ पे सेकंड फ्लोर पे एक तस्वीर लगी होती, वो बेहोश करते थे। बेहोश किस तरह करते थे कि ये पीछे से यहाँ पे एक डंडा मारते थे। जब डंडा मारते थे तो बेहोश होता था, फिर वो सर्जरी करते। फिर आस्ता आस्ता जो है ना वो एक जो ना डेवलपमेंट हो गई और रिसर्च हो गई, ताकि फिर कहा गया कि भाई एनेस्थीसिया 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक है जनरल एनेस्थीसिया, दूसरा है लोकल एनेस्थीसिया, तीसरा है ब्लॉक रीजनल जिसको कहते हैं। पहले आते हैं जनरल एनेस्थीसिया पे। जनरल एनेस्थीसिया में 3 चीज़ें हैं: सीडिएशन, एनाल्जेसिक, पैरालाइज। क्योंकि जब भी जो है ना किसी पेशेंट की सर्जरी की जाती है तो पहले उनको सुलाया जाता है। क्यों? कि अवेयरनेस मरीज को नहीं हो। अगर मरीज का ब्रेन जो है ना जागा हुआ हो तो जितनी भी ऑपरेशन के दौरान बातें होंगी वो उन बातों को पिक करेगा, और वो जो है ना जब उसकी सर्जरी ख़त्म होती है तो वो आप लोगों को रिकॉल करेगा कि भाई आप लोग तो ये बातें कर रहे थे और मुझे सुलाया ही नहीं था। एनेस्थीसिया के हवाले से ये एक क्राइम है, तो इसलिए उनको सीडेशन दी है। अब सीडेशन 2 किस्म की है, एक है IV, दूसरा है वोलेटाइल में। पहले हम उनको सुलाते हैं, फिर उसको पैरालाइज करते हैं, उसके बाद उसको जो है ना एनाल्जेसिक देते हैं ताकि उनको पेन नहीं हो। हमने सीडेशन कर दिया, पैरालाइज कर दिया। अब हम जब सर्जरी करेंगे, उनको इंसिजन देंगे, उनको ट्रामा देंगे तो उनको पेन होगा। पेन के जो रिसेप्टर्स हैं वो स्टिमुलेट होंगे। जब पेन के रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे तो पेशेंट के ऊपर क्या होगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और स्वेटिंग होगी। तो ये तीनों चीज़ें ज़रूरी है ड्यूरिंग ऑपरेशन के। अच्छा, पहले क्या करते हैं कि पहले हम सुलाते हैं। उनको क्या देते हैं, वो है जो है ना प्रोपोफोल। प्रोपोफोल एक जो है ना इसी फॉर्म में आता है, जैसे मिल्की है, इसमें फिर सोयाबीन ऑयल होता है और जो ना बाकी ये काफ़ी चीज़ें होती है। इनकी जो शेल्फ लाइफ है वो 6 आवर्स है। अगर हम इनको जो है ना तोड़ेंगे, इनको वाइल को अगर तोड़ेंगे तो विदिन 6 आवर्स हम इनको देंगे। क्योंकि इसको जो इसमें जो सोयाबीन ऑयल होता है और इसमें एक वाइट होती है, जो अंडे की जो वाइट होती है वो इसमें डलती है। तो 6 घंटे के बाद ये जो है ना ये पॉइजन हो सकता है। अगर किसी ने दिया तो ठीक है, चोरी है। अगर नहीं पकड़ा गया तो भाई उसको आ गए। तो ये नहीं देना चाहिए। पहले सुलाते हैं, सुलाने के बाद हम उनको फिर जो है पैरालाइज करते हैं। पैरालाइज में जो है एक शॉर्ट एक्टिंग होती है, इंटरमीडिएट एक्टिंग होती है और लॉन्ग एक्टिंग होती है। बेसिकली डीपोलराइजिंग और नॉन डीपोलराइजिंग एजेंट्स होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि शॉर्ट एक्टिंग देते हैं। इसलिए देते हैं कि अगर किसी पेशेंट को जब हम सांस की नलकी में ट्यूब डालेंगे, क्योंकि तो वो सांस लेगा नहीं, हम आर्टिफिशियल सांस देंगे। जब हम उनको ट्यूब डालेंगे तो वो जब रिलैक्स नहीं होगा तो आप पेशेंट जो है ना बकिंग करेगा, फाइट करेगा। इसलिए हम उनको पैरालाइज करते हैं। उसके लिए क्या होता है कि एक शॉर्ट एक्टिंग है, नॉन डीपोलराइजिंग एजेंट है, सक्सिनाइल कोलिन जिसको कहते हैं। उसका तकरीबन 30 सेकंड तक इफ़ेक्ट होता है। वो जो न उसमें जब उनको देंगे तो पैरालाइज होगा और हम उनको सांस की नलकी में जो सांस की नलकी में नलकी डालेंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, इंट्यूबेशन करेंगे। जो भी साइज़ का होगा, उसके सांस की साइज़ का होगा, जिसको ट्रेकिया कहेंगे, उसमें हम जो है ना वो डालेंगे। और उसका आर्टिफिशियल सांस हम जो है ना वो एक मशीन पे देते हैं जिसको कहते हैं वेंटिलेटर। वेंटिलेटर क्यों कि 3 चीज़ें हम इससे करते हैं। एक तो
जैसे सांस हम बाहर से ले रहे हैं, हम उस वेंटिलेटर के थ्रू देंगे। बाहर से हम जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं जो इम्प्योर ऑक्सीजन लेते हैं। इम्प्योर का मकसद है कि उसमें काफ़ी मिलावटें होती हैं। 21% हम ऑक्सीजन बाहर से ले रहे हैं और 79% अदर गैसेज हैं। तो जब हम पेशेंट को जो है ना सर्जरी कराते हैं तो 100% ऑक्सीजन देते हैं और प्योर देते हैं, जो उनको रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से देंगे। अच्छा, अब ये है कि उसकी जो ना पैरामीटर्स होते हैं उस वेंटिलेटर का। जिस तरह हम नॉर्मली सांस लेते हैं, जिसको रेस्पिरेटरी रेट कहते हैं, वो हम फिक्स करते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं कि जो हमारे बॉडी का वॉल्यूम है, लंग्स का वॉल्यूम है, जिसको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, वो जो है ना नॉर्मल जो हम जो कैलकुलेशन करते हैं जो ना 6 to 8 ml पर केजी के हिसाब से करते हैं, या कोई ओबीज है तो फिर 8 to 10 ml पर केजी हिसाब से करते हैं, ताकि वो उस बॉडी के हिसाब से उनको जो हम सांस दे रहे हैं और सांस निकाल रहे हैं वो उनका जो ना कंपनसेट हो। उसके बाद हम क्या करेंगे कि उसको हम जो है ना एनाल्जेसिक देंगे जब सर्जरी स्टार्ट होने से पहले। जैसे मैंने पहले बताया था कि सर्जरी जैसे हम मरीज़ को ट्रामा देंगे तो उनको पेन होगा, पेन के जो रिसेप्टर रहे इमीडिएट स्टिमुलेट हो जाएंगे, क्यों उसको जो ना फिर पेन होगा। जो मैंने पहले बताया था, ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाएगा, स्वेटिंग आ जाएगी और आपके जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेट हो जाएगी, टेकिकार्डिया हो जाएगा। तो हम एडुकेट एनाल्जेसिक कहते हैं उसको। एडुकेट एनाल्जेसिक का मकसद ये है कि उसके बॉडी के हिसाब से जो ऑपरेशन हो रहा है, जो उनको हम ट्रामा दे रहे हैं, जो उनको इन्फिजन दे रहे हैं, उसी हिसाब से हम उनको एनाल्जेसिक देंगे रेट के हिसाब से, ताकि उनकी तीनों चीज़ें बैलेंस रहे। एक और चीज़ है वो बहुत ज़रूरी है जब हम ऑपरेशन कराते हैं, वो है फ्लूइड मैनेजमेंट। फ्लूइड मैनेजमेंट में वो ये है कि छोटी सर्जरी कराएंगे, छोटा इन्फिजन होगा, उसी हिसाब से हम उनको फ्लूइड देंगे। बड़ी सर्जरी कराएंगे, बड़ा इन्फिजन होगा, उसी हिसाब से हम उनको जो भी उनका लॉस होगा उनको रिप्लेस करते जाएंगे, जो उसके बॉडी के हिसाब से होगा। अच्छा, ये तो अच्छा, वो जो प्रोपोफॉल बताइए है, इसको कहते हैं हम जब आईवी देंगे, इंडक्शन एजेंट है, और दूसरा सुलाने का एजेंट है वोलेटाइल। अच्छा, वोलेटाइल 3-4 किस्म के होते हैं, महंगी भी होती हैं, दरमियानी भी होते हैं, और जो उनके जो ना वेपर जो है ना वो भी सेपरेट होते हैं उसके नाम के लिहाज से। इस पर हमारे यहाँ इस अतिया में जो ना ये आइसोफ्लोरिन चल रही है, तो आइसोफ्लोरिन उनको जो है सीडेशन के तौर पे अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट और परसेंटेज के साथ उनको देंगे। अच्छा, दूसरा है हमारे पास ऑप्शन में ये है कि रीजनल एनेस्थीसिया। रीजनल एनेस्थीसिया ये है कि अगर सपोज किसी को जनरल एनेस्थीसिया की ड्रग्स की कोई कंट्राइंडिकेशन है, या वो कह रहा है कि भाई मैं बेहोशी में पहले से ऑपरेशन कराया था तो मुझे देर से होश आया कि आपकी बेहोशी वाली ड्रग ने मुझे ज़्यादा जो है इफेक्ट कर दिया, तो हम कोशिश करते हैं कि जिस साइड की सर्जरी है हम उस सर्जरी की साइड का रीजनल ब्लॉक कर देते हैं। वो चाहे आपके हाथ की सर्जरी हो, वो चाहे आपकी टांग की सर्जरी हो, वो आपकी चाहे जो है ना रीढ़ की सर्जरी हो, वो चाहे आपकी जो है ना नीचे जिसको अम्बलाइकल नीचे जितनी भी सर्जरी है हम उनको करेंगे। बाकी है ब्लॉक है, अगर वो मरीज़ कह रहा है जहाँ उनको जनरल से कंट्राइंडिकेशन है तो फिर हम उनको ब्लॉक, सपोज जो है ना हैंड की सर्जरी है तो हम उसी हिसाब से उनका ब्लॉक करेंगे, रिस्ट की सर्जरी है तो हम उसी तरह ब्लॉक करेंगे, या ये यहाँ की कूल्हे की सर्जरी है तो हम उनको ब्लॉक करेंगे। अच्छा, दूसरा उस रीजन में ये है कि अगर किसी का जो ना कि एक्सीडेंट हुआ है और यहाँ कोई उनको जो ना लंग्स की जो ना इन्वॉल्वमेंट हुई है, उनको पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हम उनको एक ब्लॉक है जो ना वो उनको हम ब्लॉक करेंगे ताकि वो पेन रिलीव हो जाता है। जब पेन रिलीव होता है तो उसको सांस की तकलीफ कम होती है। अब आ जाएँ कि हम रीजनल, हम स्पेशली जो लोअर लिम्ब की सर्जरी है निचले हिस्से की, उसमें गायनी की सर्जरी आ गई, ऑर्थोपेडिक की सर्जरी आ गई, जनरल सर्जरी है जिस तो वो हम क्या करते हैं, उसमें भी 2 चीज़ें हैं। एक है 3 चीज़ें, एक है एपिड्यूरल। एपिड्यूरल का ये है कि हम उसी कैनाल में जाते हैं और उसी मखसूस कैविटी है यहाँ पे जो हम उनको जो है ना वो सॉल्यूशन है जो उन पेन रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, हम वहाँ उनमें जो ना उसी हिसाब से देंगे, वो फिर उनको जो ना पेन नहीं होगा। इसको कहते हैं पेनलेस सर्जरी, ठीक है। और दूसरा है स्पाइनल। और उसमें फ़र्क ये है
कि स्पाइनल हम देंगे तो वो सिंगल शॉट होता है, और वो दूसरा उसमें फ़र्क ये है कि एपिड्यूरल जो है इन्फ्यूजन चलता रहता है। वो 2 दिन चलाओ, 3 दिन चलाओ, वो उसी हिसाब से जितना भी आपको एनेस्थीसिया वाला कहेगा वो उसमें चलता रहेगा। वो बहुत बड़ी सर्जरी है और उनको पेन फ्री रखना है मरीज़ को, तो वो देंगे। बाकी ये है कि सिंगल शॉट ये है कि स्पाइनल एनेस्थीसिया है। स्पाइनल सिंगल शॉट में वो सर्जरी करते हैं जिसका जो है ना 1 घंटे की हो, 1.5 घंटे की हो, मैक्सिमम 2 घंटे तक सर्जरी वो हम सिंगल शॉट से करते हैं, उसको कहते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया। अच्छा, स्पाइनल से हम कौन सी सर्जरी कराते हैं? स्पाइनल से हमें एक सॉल्यूशन होता है जिसको सेंजोकेन, अच्छा इसमें सेंजोकेन आता है और एक आता है एबोकेन। इस एबोकेन और सेंजोकेन में एक ये फ़र्क है कि हम एबोकेन कम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो CSF की जो हम सॉल्यूशन जिसमें जो ना देते हैं, CSF जब होता है बात, जो ये CSF में देते हैं, जो वहाँ पे जाके जो ना उनके पेन पाथवे को ब्लॉक करता है, उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है उससे स्पेसिफिक ग्रेविटी सेंजोकेन की ज़्यादा है। तो इसलिए कि ये जो सेंजोकेन हम भी किसी मरीज़ को में स्पाइन करके लगाते हैं तो वो हेवी है और CSF उससे लाइट होता है, तो वो जहाँ पे भी होगा वो बैठ जाएगा और हाइपोटेंशन नहीं कराएगा, क्योंकि स्पाइन की जो फिगर है वो C टाइप है। तो क्या करते हैं हम लोग कि हाइपोटेंशन को से बचने के लिए जो ना पहले तो क्या करते हैं कि उनको हम पेशेंट को फ्लूइड देते हैं, प्री लोड करते हैं, और प्री लोड जो ना क्रिस्टलाइज सॉल्यूशन भी होता है, कोलाइड भी होता है। तो मोस्टली जो भी जो ना करे प्री लोड इसलिए करते हैं जब हम स्पाइनल लगाते हैं और जो ना सॉल्यूशन देते हैं तो जो नीचे का हिस्से की जो वेन है वो डायलेट हो जाती है। जब नीचे की वेन डायलेट होगी तो ब्लड का जो पुलिंग है नीचे चला जाएगा। जब नीचे जाता है तो वो हाइपोटेंशन होता है। अब हम क्या करते हैं कि उस हाइपोटेंशन को बचाने के लिए हम उनको प्रीलोड फ्लूइड देते हैं। और दूसरा ये है कि हम क्या करते हैं, जैसे हमने स्पाइन लगाया तो फ़ौरन हम जो है ना फुट रेस करते हैं। फुट रेस इसलिए करते हैं कि जो उनकी नीचे की जो वेजो डायलेटेशन होती है वो डायलेटेशन और जो ब्लड की पुलिंग होती है नीचे से वो ऊपर जाए और ब्लड हाइपोटेंशन नहीं हो। तो ये रहा अपना इसमें। अच्छा, अब आ जाए कि इसमें हम निडल कौन सी इस्तेमाल करते हैं। हमारा तो पर्पज़ ये होता है कि निडल हम वो इस्तेमाल करें जो उस पेशेंट का जो ड्यूरा है वो पंक्चर नहीं हो। ड्यूरा पंक्चर से अगर ड्यूरा पंक्चर होगा तो क्या होगा कि पेशेंट को बैकएक होगा, हेडेक होगा, जिसको कहते हैं पोस्ट ड्यूरल पंक्चर हेडेक। वो फिर काफ़ी प्रोलॉन्ग हो जाता है। कभी कभार ये होता है कि जो ना अंदर जो ना वो स्मॉल कैपिलरीज होती हैं और वो रप्चर हो जाती हैं, वो ब्लीडिंग वहाँ पे होती है, वो हेमोटोमा बन जाता है। तो उसकी वजह से पेशेंट पैरालाइज भी हो सकता है, या केमिकल मेनिंजाइटिस भी होता है। जिस तरह हम उनको जो स्टेलाइज करते हैं पायोडीन से, और पायोडीन अगर रहेगी और जब हम निडल इस्तेमाल करते हैं उस निडल में अगर कोई केमिकल लग गया और खुदा न खासे उस CSF से मिल गया तो वो जो है ना मेनिंजाइटिस भी हो सकता है। मेनिंजाइटिस का मकसद है कि मेनिंजीज हैं ब्रेन में, लेयर है इसका, उनकी इन्फ्लामेशन हो जाती है। जब उनकी इन्फ्लामेशन होगी तो वहाँ पे जो ब्रेन में वेंट्रिकल्स हैं वो डायलेट हो जाएंगे। वे डायलेट हो जाएंगे तो वहाँ पे, क्योंकि ब्रेन में ऑक्सीजन स्टोरेज की कैपेसिटी है ही नहीं, जब वो वहाँ पे एडिमा हो जाएगा तो फिर उस पेशेंट को झटके आना शुरू हो जाएंगे। ये अच्छी बात नहीं है, पेशेंट जो है इससे एक्सपायर हो सकता है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि निडल वो इस्तेमाल करें स्पाइन निडल जिससे पेशेंट को मैक्सिमम जो है ना फ़ायदा हो। उसमें नंबर आते हैं 20 है, 22 है, 23 है, 25 है, 27 है, पेंसिल पॉइंट है, 29 है। तो वो बिल्कुल बारीक होती है, उसका पता नहीं चलता कि उसको लगे। तो उसके जो है ना कॉम्प्लिकेशन के बिल्कुल मिनिमाइज जो है ना चांस होते हैं। तो बेहतर ये कि हम तो सबको मेरी तो मशवरा ये है कि कोशिश करो कि पेशेंट को ऐसी जो निडल इस्तेमाल करो जो उसको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हो या उसके लिए सेफ हो। ये तो हो गया आपका जनरल एनेस्थीसिया और स्पाइनल एनेस्थीसिया।
ये है कि मेरा मैसेज ये है कि घर में रहें, सेफ रहें और रश से परहेज करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।